भाई इस हाँ इस देश में जहां इतनी भीड़ है, वहां भीड़ में जब सब एक दूसरे की काटने पे लगे हुए, ठीक, वहां पर सर्वाइवल कैसे किया जाता है और कैसे मतलब लाइफ को मैनेज किया जाता है, ये बहुत अच्छे से सीखते हैं हॉस्टल में। तो हाँ, मैं मुझे पर्सनली मेरी लाइफ से ये अफसोस है कि हॉस्टल नहीं, मैंने कभी हॉस्टल लाइफ नहीं जी। ठीक, क्योंकि मैं कोटा से बिलोंग करता था। जब इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हुआ, तो कुछ फाइनेंशियल घर की कंडीशन ऐसी थी कि बाहर जाके पढ़ना अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं आईआईटी की तो एग्जाम के बारे में जानता ही नहीं था। ये बहुत ताज्जुब की बात है, कोटा जो कि आईआईटी का हब है, जब मैंने 12th किया था, तब हम सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे आईआईटी के बारे में जानते ही नहीं थे, कुछ गिने-चुने जानते थे। मैं तो पढ़ने वाले में वैसे भी नहीं माना जाता था। मैं क्लास के सबसे यदि क्लास में 2 या 3 सबसे शैतान बच्चे पिक किए जाते थे, उनमें मेरा नाम हमेशा होता था बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक, तो हम नहीं जानते थे मतलब आईआईटी के एग्ज़ाम के बारे में। तो सिर्फ़ हमने क्या किया, जो राजस्थान मतलब पीटी करके एग्ज़ाम होता था, आरपीटी, राजस्थान प्री इंजीनियरिंग टेस्ट, जो राजस्थान के कॉलेज के लिए होता था। उस ज़माने में कुल मिला के शायद 550-600 सीट्स होती थी पूरे राजस्थान में, और उसमें भी जनरल के लिए लगभग आधी, यानी 300 के आसपास जनरल के लिए। कुल मिला के यदि प्राइवेट कॉलेज एक भी नहीं था पूरे राजस्थान में, एक भी प्राइवेट कॉलेज नहीं था उस वक़्त, सारे गवर्नमेंट कॉलेज थे। 5 गवर्नमेंट कॉलेज हुआ करते थे, उनमें 2 कॉलेज तो ऐसे थे जहाँ कोई नहीं जाना पसंद करता था। एक था जो सिर्फ़ टेक्सटाइल इंजीनियरिंग का था, भीलवाड़ा के अंदर। एक था जो सिर्फ़ एग्रीकल्चर के लिए था। तो कुल मिला के एक तरह से क्या रहते थे, कुल मिला के 3 कॉलेजेस होते थे गवर्नमेंट कॉलेज, जोधपुर, कोटा और जयपुर। लेकिन उस वक़्त भी जो ये जिनको आप एनआईटीज़ बोलते हैं ना, उनको उस वक़्त रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज बोलते थे, आरईसी। तो आरईसीज़ के अंदर यानी एनआईटीज़ के अंदर हर एनआईटी में आरपीटी का कुछ कोटा होता था 2-3-4 सीटों का। तो हम उन बिरले लोगों में से थे जिनके पास सारे ऑप्शन थे। रैंक ठीक थी मेरी, मतलब 12th के साथ मैं 16th रैंक था पूरे राजस्थान के अंदर, तो सारे ऑप्शन मेरे पास है। लेकिन घर की फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी थी कि भाई कोटा के बाहर जाके अफोर्ड नहीं कर सकते, तो कोटा में ही हम पढ़े, तो हॉस्टल लाइफ नहीं जी पाए। ये बड़ा सबसे बड़ा अफसोस लाइफ में जो है आज भी रहता है। बहुत कुछ सीखते हैं, मतलब जब सुनते हैं ना लोगों से, दोस्तों से सुनते थे कॉलेज में जब वो बाहर से आके रहते थे, ठीक है, कई बार उनके साथ चले जाते तो बिल्कुल देखते थे कि यार ये लाइफ भी होनी चाहिए, जीनी चाहिए। तो और शायद लेकिन उसके कुछ फायदे कुछ नुकसान भी हैं, ठीक है। एक एक फायदा जो अब इस उम्र में आके फील होता है कि शायद हॉस्टल में होते तो हमारी भी संडे नाइट सैटरडे नाइट थोड़ी रंगीन होती। तो तो वो नहीं है, मतलब हम शौक नहीं पाल पाए, मतलब आज भी ये है कि आज तक कभी जो है लोगों को साखी बन के पिलाया बहुत है, पिया नहीं है, ठीक, तो पी नहीं पाए, कुछ खा नहीं पाए, तो कुछ जो रंगीनियां है वो नहीं थी लाइफ में, लेकिन उसका मुझे हो सकता है कि एक उम्र में अफसोस रहा हो, लेकिन अभी सुकून है। अभी यहाँ आके इस स्टेज पे फील होता है कि बहुत बढ़िया रहा, ये इनसे बचे, ठीक। तो लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो वाकई सीखने की होती है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी आप जब लोग जी रहे होंगे, जो लोग, उनको पता होगा और आगे जाके उनके बेनिफिट समझ में आएंगे, आगे जाके समझ में आएंगे, अभी नहीं समझ में आएंगे, आगे जाके बेनिफिट समझ में आएंगे। और जो लोग नहीं जी रहे हैं, तो उनसे एक निवेदन है, भाई जी लेना, चाहे 1 साल के लिए जियो, हॉस्टल लाइफ जरूर जीना, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक। आजकल वैसे तो आपको खैर सारी चीजें नेट पे भी अवेलेबल है, वहां से भी सीख लेते हैं कि हॉस्टल लाइफ में क्या क्या होता है। लेकिन फिर एक तो क्या होता है, एक सिर्फ पढ़ना देखना और एक उसे एक्सपीरियंस करना, दोनों में फर्क होता है, ठीक। तो जीनी जरूर चाहिए, तो है नहीं नहीं कोई बात नहीं, इसे इसे मैं हॉस्टल लाइफ नहीं कहूंगा, जब आप कॉलेज जाएंगे तब हॉस्टल लाइफ एंजॉय करेंगे। ये हॉस्टल लाइफ नहीं है, तो मतलब एक तरह से आप हॉस्टल लाइफ का मतलब है फ्री, ये तो रेस्ट्रिक्शंस वाली है। नहीं, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, ठीक। चलिए, तो ये आपके पास अब इसमें वही कि भाई वो जो हॉस्टल का कॉमन गेम है कि आज कोई भी अपने रूम में नहीं सोएगा, वो वाली कंडीशन है कि हर बंदा जो है अपने रूम में नहीं चाहिए। तो यहाँ